जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन होगा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। आपके ऑप्शन होंगे 6, 9, 5, 4 और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। आपके ऑप्शन होंगे 9, 7, 8, 6 और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है यानी कि कौन सा है। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है। आपके इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सी तक्षशिला विश्वविद्यालय सही जवाब होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूस। रूस है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है, ऑप्शन है मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में सर्वप्रथम पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। आपके इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विश्व में सबसे पहले मानव को अंतरिक्ष में चंद्रमा पर भेजा था। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो आपका ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपका सही जवाब होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग विश्व का पहला व्यक्ति है जो कि चंद्रमा पर पहली बार उतरा था। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर वायुमान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। यानी कि वायुमान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राइट बंधु। राइट बंधु इसका सही जवाब होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। आपका अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है। तो आपके इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन। चीन विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है कौन सा है। बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, सनातन धर्म, पारसी धर्म और आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सनातन धर्म। सनातन धर्म है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, यानी कि विश्व में ऐसा कौन सा नगर है जिस पर सर्वप्रथम परमाणु बम गिराया गया था। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिरोशिमा। हिरोशिमा में विश्व में पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आपका विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। आपके इन ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन ए एस भंडार नायके, जो कि लंका से थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। आपके इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए इंडोनेशिया सही जवाब होगा। इंडोनेशिया इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है। यानी कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और आपके ऑप्शन बी टोक्यो। टोक्यो सही जवाब होगा। टोक्यो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है कौन सा। विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है। आपके इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया सही जवाब होगा। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा देश, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रूस। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। आपके इन ऑप्शन में से आपका
जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बांध, यानी कि विश्व के सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इन ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी भव्य बांध। भव्य बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? मतदाताओं वाला सबसे अधिक सर्वाधिक वाला देश कौन सा है? इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। भारत है सबसे ज्यादा विश्व का मतदाताओं वाला देश। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? इन ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भूमध्य भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इसका सही जवाब होगा, जो कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? आपके इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी में से एक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व में सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? यानी कि अंग्रेजी अखबार में विश्व में सबसे ज्यादा वितरण होने वाला अखबार कौन सा है? इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया विश्व में सबसे अधिक वितरण की जाने वाली अंग्रेजी अखबार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? यानी कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? आपके ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोरखपुर। गोरखपुर भारत का गोरखपुर, जो कि विश्व में सबसे बड़ा लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म से जाना जाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन होंगे रूस, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। आप दोस्तों आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से आपको हमें कमेंट करके बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। आप कमेंट कीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा कि कौन सा देश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है इन चारों ऑप्शन में से। सो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? यानी कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, नील नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब गाइस आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आखिर इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप दोनों क्वेश्चन का सही सही आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको मालूम है या फिर नहीं। क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे लंबी सुरंग, यानी कि विश्व में सबसे लंबी सुरंग कौन सी सुरंग है? तीन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नॉर्वे नॉर्वे सुरंग। नॉर्वे सुरंग इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे बड़ा दीवार, यानी विश्व का सबसे बड़ा दीवार। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन की महान दीवार। यानी कि चीन की महान दीवार आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व का उच्चतम झरना। विश्व का उच्चतम झरना, तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वेनेजुएला। वेनेजुएला इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन। तो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है? तो ऑप्शन ए न्यू मैक्सिको इसका सही जवाब होगा। न्यू मैक्सिको ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा पंछी। तो विश्व का सबसे बड़ा पंछी कौन सा पंछी है?
तो इसमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग इसका सही जवाब है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व का सबसे छोटी पंछी। तो विश्व का सबसे छोटी पंछी कौन सी पंछी है? तीन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुनगुना पंछी। गुनगुना पंछी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिर्देशक यानी कि महानिर्देशक कौन है? तीन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्गरेट चान। मार्गरेट चान इसका सही आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 मई। 8 मई को मनाया जाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व विश्व उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भाग कर दी गई। यानी कि विश्व का वो संस्था का नाम बताइए जो कि 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 में उसको भाग कर दी गई थी। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन संस्था का नाम है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 21 मार्च। 21 मार्च इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तीन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर को। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी 22 मार्च को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 22 मार्च। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन सी 8 मार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अफ्रीका। अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यानी कि कौन सा देश है? तो ऑप्शन डी जर्मनी आपका सही जवाब होगा। जर्मनी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो कौन सा देश है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चीन। चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिन्स कोयला का होता है? तो बिटुमिन्स कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है विश्व में जितने भी कोयला उत्पादन होते हैं उनके? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन होंगे। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 80%। 80% इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है जायरे यानी कि ऑप्शन बी जायरे इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है कौन सा देश है निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक? तो आपका सही जवाब होगा कनाडा। ऑप्शन बी कनाडा इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है तो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। ऑप्शन है मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन डी मलेशिया सही जवाब होगा। मलेशिया इसका
करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो यानी कि उत्पादक में तो आपने देखा कि कौन सा देश है, बट यहाँ पर निर्यात निर्यात में कौन सा देश एक नंबर पे है, सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मलेशिया। मलेशिया ही सबसे ज्यादा निर्यात करता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व विख्यात डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो डोनवास कोयला क्षेत्र कौन से देश में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन है न्यू यूक्रेन, सॉरी यूक्रेन। ऑप्शन है यूक्रेन आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो स्वच्छ जल की मछली का उत्पादक देश है सबसे ज्यादा उत्पादन में, तो चीन। ऑप्शन डी चीन आपका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, विश्व का प्रमुख विश्व का एक प्रमुख मत्स्य मत्स्य क्षेत्र डोंगर बैंक कहाँ स्थित है? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर इसका सही जवाब होगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है? तो विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है, तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके हमें आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा इन ऑप्शन में से? आप कमेंट कीजिएगा। इन ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, तो आप कमेंट कीजिएगा करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? यानी कि भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई। आप हमेशा याद रखना कि भारत में सबसे बड़ा शहर मुंबई है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? जितने भी राज्य हैं भारत में उनमें से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आपके ऑप्शन सी, राजस्थान सही जवाब होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी के टाइम पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 28 राज्य है। जी हाँ दोस्तों, पहले 29 थे बट अभी 28 हो चुके हैं। जब से जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटा है तब से यहाँ पर 28 हो चुके हैं, पहले 29 थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो इन ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? यानी कि भारत में जितने भी नदी है उनमें से सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन होंगे ब्रह्मपुत्र नदी, गोमती नदी, गंगा नदी, चंबल नदी। और इन सब ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? यानी कि भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? आपके ऑप्शन होंगे चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार। और इन ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत में सबसे ऊंची मीनार है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यानी कि भारतवर्ष में जितने भी बांध है इसमें से सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। जी हाँ दोस्तों, भारत में हीराकुंड बांध सबसे लंबी बांध है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, भारत का सबसे लंबी सुरंग। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इन ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चेनानी नैसारी सुरंग, जो कि भारत में सबसे लंबी सुरंग है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? यानी कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है, कौन सी मूर्ति है? तो आपके इन ऑप्शन में से आपकी जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? यानी कि भारत भारत नाम की उत्पत्ति किस प्राचीन काल के प्रतापी राजा से हुआ है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भरत चक्रवर्ती, जो कि इससे भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध है प्राचीन काल से। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो भारतवर्ष में से प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1916 में। 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इन ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम स्थापित हुआ था। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ में, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, यानी कि भारत में सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, वो जगह कौन सी थी। तो इन ऑप्शन में से आपका क्या बोलते हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई में सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। चलिए आगे देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा कमलजीत सिंधु, इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किरण बेदी। किरण बेदी भारत में प्रथम बार महिला IPS की पद पर विराजमान हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू, जो कि भारत में सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फातिमा बीबी, इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंट बेटन, इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत में प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम भारत में प्रधानमंत्री बने थे, सब सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए थे, वो कौन सा साल था, किस सन में बने थे। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947, यानी कि 1947 में बने थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, जो कि भारत में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति बने थे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था। तो इन क्वेश्चन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, यानी कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, भारत से पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति कौन था। तो आपके इन ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारतीय आदमी है जो कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन था। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रीना कौशल धर्म सक्टू, इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा हरिश्चंद्र, जो कि प्रथम फिल्म थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था, यानी कि जो सर्वप्रथम फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, तो इसका बनने का जो ईयर था वो कौन सा था। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1913। 1913 में सर्वप्रथम बनी थी। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होता है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द
है, यानी कि जो भारत का अंग्रेजी नाम है इंडिया, उसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? तो आपके ऑप्शन होंगे भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, अन्य से। और आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सिंधु शब्द से आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका पहला क्वेश्चन होगा, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? यानी कि दुनिया में सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? तो आपके इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन है भारत, इटली। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, कई बार आपको भारत ओनली लिखा हुआ मिल सकता है या फिर भारत इटली इस तरह से लिखा हुआ ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर भारत इटली दोनों ऑप्शन होंगे, उसको सिलेक्ट करना। इन दोनों शहर सॉरी इन दोनों देशों में सबसे अच्छा भोजन मिलता है। तो आपका ऑप्शन ए भारत इटली आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा पंछी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? तो ऐसा कौन सा पंछी है जो आधे दिमाग को सुला सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बत्तख। बत्तख ऐसा पंछी है जो कि अपने आधे दिमाग को सुला सकता है। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है। ज्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो तभी चलिए यहाँ पर बता देता हूँ। ऑप्शन डी नारियल इसका करेक्ट आंसर होगा। नारियल ऐसा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा पंछी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो कौन सा पंछी है जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कबूतर। कबूतर ऐसा पंछी है जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा याद करना चाहिए। आपके दिमाग में होना चाहिए कि आखिर भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। और बहुत से लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है बता दूंगा। यहाँ पर ऑप्शन है जलेबी आपका सही जवाब होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। और आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है ऑप्शन ए बुल्लर झील। बुल्लर झील इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ताजमहल। ताजमहल इसका करेक्ट आंसर होगा। अजूबों में अजूबा आगरा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो हवा महल भारत के जयपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन बी जयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के जयपुर शहर में हवा महल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? तो हाथी हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पीला। पीला रंग देख करके हाथी पागल हो जाता है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? तो शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाखून। नाखून मरने के बाद भी बढ़ते ही रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। ऑप्शन बी इलायची आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 206 हड्डी होती है। तो यानी कि 206 हड्डियां मानव शरीर के अंदर होती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन होगा, किस राज्य किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? तो किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसके अंदर चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हवा में उड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन डी गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? तो बुर्ज खलीफा को बनाने में टोटल समय लगा था ऑप्शन ए 5 वर्ष। यहाँ पर आपका 5 साल सही जवाब होगा। 5 वर्ष लगे थे बुर्ज खलीफा को बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? तो गरीबों का गाय कहा जाता है, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बकरी को। बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, ना घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि आपने बहुत बार आपने मुहावरा सुना होगा,
न घर का रहा न घाट का रहा। तो ऐसे मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कहीं का नहीं। यानी कि जो मुहावरे का प्रयोग होता है वो कहीं का नहीं होना के लिए होता है इस मुहावरे का प्रयोग। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? तो भारत में जितने भी त्योहार है उनमें से राष्ट्रीय त्योहार के रूप में कौन सा त्योहार है? तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस को भारत में राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो इसके अलावा अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन के आगे आपका अगला क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन होंगे हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो। और इन चारों ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा आपको हमें कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब। नीचे वीडियो के नीचे आप देखिए कमेंट सेक्शन होगा, उसमें आप जाइए और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होगा। आप कमेंट कर दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे।